बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक बहुत ही अहम है और तमाम उन नौजवान बच्चियों के लिए है जो पसंद की शादी करना चाहती हैं। पसंद की शादी करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं अपनी आंखों देखा हाल और अदालतों में जो तजर्बात मुझे हुए हैं वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। फिर आपकी मर्ज़ी के पसंद की शादी करें या ना करें। इससे पहले हम अपना लेक्चर स्टार्ट करें तो आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को ज़रूर क्लिक करें। बच्चियाँ बहुत प्यारी होती हैं और उनसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है। ख़ास तौर पे वालिदैन में से बाप को बहुत ज़्यादा मोहब्बत होती है और बाप की मोहब्बत जो है वो अक्सर मैंने अदालतों में देखी। और बच्चियाँ क्योंकि एक कदम उठा लेती हैं और वो कदम उठाने के बाद उनका वापसी का आना भी बहुत बड़ा मसला होता है, क्योंकि एक गैरत की बात होती है। और बहुत सारे ऐसे मौके भी आए जहाँ पर हमें पता चला कि बच्चियों को नुकसान हो गया। लेकिन ये मकसद मेरा इधर ये है कि आप लोगों को बताया जाए कि एक प्यार और मोहब्बत में और जज्बात में जब आप कदम उठा लेते हैं तो उसके बाद अदालत में क्या होता है। आम तौर पे अदालत में जब आप जाते हैं, निकाह करते हैं, निकाह करने के बाद उसकी जो उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए। अब उसमें भी 18 साल लिख दी जाती है लेकिन 18 साल होती नहीं है। तो पंजाब में ख़ास तौर पे अब हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ये फैसले हुए हैं कि इसके बारे में एक कंपोजिट, एक ख़ास लॉ बनाया जाए, क्योंकि काफ़ी डिफरेंस है 16 और 18 की जुरिस्डिक्शन में और 16 और 18 के हवाले से शादी करना। क्योंकि इस्लामाबाद की टेरिटरी में और सिंध की टेरिटरी में अगर आप निकाह करते हैं तो वहाँ पर जो उम्र है वो 18 साल है, लेकिन आप अगर पंजाब में आते हैं तो 16 साल है। तो उन्होंने कहा इसकी एक एज होनी चाहिए। तो प्रॉब्लम मैं जो फेस करता हूँ और अक्सर मेरे जज्बात एज अ एक बाप के और देखता हूँ तो काफ़ी जज्बाती मनाजिर होते हैं। तो होता क्या है बच्चियों के साथ कि एक कॉलम होता है, आप निकाह करें लेकिन इस बात को ज़रूर नोट कर लें, एक कॉलम होता है निकाह का 13, 14, 15। तो वहाँ पर जो बच्ची निकाह करती है तो वहाँ पर अपना एक तहफ़्फ़ुज़ वहाँ मांग सकती है। तो वहाँ पर कम से कम कुछ नल का मकान, चार दीवारी तो गरीब लोग ही लिखवाते हैं, बाकी जो अमीर लोग होते हैं वो कोठी, मकान, प्लॉट वगैरह लिखवा लेते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ 4,000, 5,000 या 1,000 का हक महर कहकर अंदुल तलब लिख कर आपको चलता किया जाता है। तो इसकी वजह से फिर वो हक नहीं दिया जाता और बाद में बच्ची इनसिक्योर रहती है। इस्लाम का असल मकसद हक महर देने का क्या था कि सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि बच्ची की सिक्योरिटी हो सके। वो अपने जिस्म की जो अमानत एक मर्द को दे रही है तो उसके इवज़ वो हक महर मांग रही है। तो हक महर उसका हक है। तो जो बच्चे ये शादियां करना चाहते हैं तो वो उसका हक महर उसको ज़रूर दें। आपका अगर आप मुतवसत तबके से हैं तो आपका एक शादी पर 10 लाख 15 लाख ज़रूर लगेगा। अगर आप ज़्यादा अमीर हैं तो करोड़ों में भी शादी हो जाती है। एक बच्ची आपको मुफ्त में मिल जाती है, शादी भी हो जाती है, वो भी आपकी पसंद की। और अगर पसंद की शादी कर रहे हैं तो हक महर उसको दें। मसला क्या होता है, अब अगर हक महर लिख भी दिया गया तो फिर बाद में वो बच्ची इतनी मजबूर हो जाती है कि वो बाद में ये भी कह देती है कि मैंने ये हक महर वसूल कर लिया। सॉरी, वो क्या होता है उसमें भी प्रोसेस करके उसके बयान दिलवा दे जाते हैं, क्योंकि बच्ची जो है अपने हाथ पांव काट काट के वापस चली जाती है बिल्कुल अपने हस्बैंड के पास। तो उसके बाद उसके पास और कोई राह नहीं होता कि वो वहाँ पर ही आगे अपनी ज़िंदगी गुजारे। अक्सर ये देखने में भी आया, कुछ फ्रॉडिया लोग भी हैं, कुछ इस किस्म के शातिर और गलत किस्म के लोग हैं जो बच्चियों को आगे बेच देते हैं। तो वो बेचना भी हमने देखा है। एक तो ये हो गया कि उसने बेवफाई की। आपके पास सिक्योरिटी क्या है? एक बच्ची जो है वो अपना निकाह कर लेती है और अपने माँ बाप को छोड़कर आ जाती है। चले उनके जज्बात तो ख़त्म हो जाएं, उनकी बात ही ख़त्म हो गई। माँ बाप ने जो पाला पोसा बड़ा किया, उसकी तालीम पर ख़र्चा किया, बहुत कुछ किया, फिर भी बच्चियां नाराज़ होती हैं। एक दफ़ा एक बच्ची ने यहाँ तक अपने बाप को कहा कि तुम तो मुझसे घर के सारे काम कराते थे, इस वजह से मैं चली गई।
تو उन माँ बाप के लिए भी है कि उनके काम को मुतवस्सित तरीके से रखें, नॉर्मल तरीके से रखें, बच्चों को गाय भैंस ना बनाएं कि इतने काम करें कि वो वहाँ से भाग जाए। जो ख़ास तौर पे उम्र है वो 11 से 20 साल तक है। 11 से 20 साल की बच्चियां जो सुन रही हैं उनके जहन में ये बात आ रही होगी कि हम पसंद की शादी कर लें। उससे ऊपर आकर थोड़ी सी मैच्योर हो जाती हैं और वो इस किस्म के काम करने से कतराती ज़रूर हैं। तो आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि व्हाट सिक्योरिटी यू हैव गॉट, कि आपके पास क्या ऐसी एक चीज़ है जिससे आपको सिक्योरिटी हो सके। ये तो नहीं हो सकता कि कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, कोई ऐसी बात ना हो मियाँ बीवी में सारी ज़िंदगी में जहाँ पर ये बात सामने आ जाए कि अब आपकी सिक्योरिटी, अब आप कहाँ जाएंगी। तो वो सिक्योरिटी का सवाल जो है आपने अपनी पसंद के लड़के से ज़रूर करना है कि मुझे इसकी क्या सिक्योरिटी है, मुझे ये तो बता दो कि कल तुम्हें कुछ हो जाए। सवाल ये पैदा होता है कि वो आपसे बड़ी मोहब्बत करता है, बहुत प्यार करता है, दुनिया जहान को उसने छोड़ दिया है। अरे भाई, अगर उसको कुछ हो जाए, इंसान मर सकता है, वो अपाहिज हो जाए, उसको कोई और डिसेबिलिटी हो जाए या कोई और मसला हो जाए, जंग हो जाए मुल्क में, तो हालात में उसके पास क्या सिक्योरिटी है, एक घर रहने के लिए है कि नहीं है, सवाल तो बनता है। तो अगर ऐसी सिक्योरिटी आपको मिलती है तो फिर आप अपने जज्बात का एहतराम ज़रूर करें। अगर आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती तो फिर वो फिल्मों वाली कहानी पर ना जाएं कि फिल्मों में ये होता था कि हम रूखी सूखी खाकर ज़िंदा रह जाएंगे। हम नहीं, फिर उससे बच्चे भी होने हैं, उन बच्चों ने कहाँ जाना है, उनकी तालीम कहाँ पर होनी है। तो ये जो माशरती सिस्टम है, ये जो निज़ाम है, बहुत खूबसूरत है। एक दूसरे के साथ मिलकर चलना पड़ता है। मियाँ बीवी का भी एक रिश्ता है, बाप और बेटी का भी एक रिश्ता है, और बहन भाई का भी रिश्ता है। काफ़ी सारे रिश्तों को एक साथ चला कर अगर आप आगे निकलेंगे तो फिर आपकी लाइफ बहुत आसान होगी। क्योंकि आगे आपने ये भी देखना है, उन बच्चियों के लिए ख़ास तौर पे बता रहा हूँ, कि उस लड़के के साथ कितने लोग मुंसलिक हैं, कितनी बहनें हैं, क्या वो राज़ी हैं या नहीं है। क्योंकि हर बच्चे का कहीं ना कहीं बचपन में ही रिश्ता हो जाता है कि मामू की बेटी, चचा की बेटी, तो वो रिश्ते भी हो जाते हैं। कल वो ना उन पर हावी हो जाएं, ये चीज़ें भी हमने देखी हैं। हमें ये पता चला है कि बाद में फिर उनके ऊपर प्रेशर पड़ गया कि आप दोबारा इनके साथ शादी कर लें। क्या अगला सवाल ये है कि अगर ये शादी के बाद औलाद ना हो तो फिर आप क्या करेंगी। अगर औलाद नहीं होगी तो फिर वो दूसरी शादी करेगा, तो फिर आपके पास क्या सिक्योरिटी होगी। ये सवाल भी आपने जहन में रखना है। अगर वैसे ही दूसरी शादी वो कर लेता है तो फिर आपकी क्या सिक्योरिटी होगी। वो खाने उसमें जो रिश्ता एक लिखा होता है कि अगर दूसरी शादी करेगा तो उसको इतना जुर्माना देना होगा, इस किस्म का कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता। हक महर पर मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि हक महर की आपने बात करनी है। हक महर मेरा क्या है, मेरा हक क्या है, जो मैं आपके साथ सारी ज़िंदगी की सर्विसेज देने के लिए तैयार हूँ। तुम्हारे लिए रोटी पकाऊंगी, तुम्हारे लिए खाना तैयार करूँगी, तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तो अपने हर चीज़ जान और माल तुम्हारे ऊपर फ़िदा करूँगी। तो उसके बदले खर्चा ना नफ़का क्या होगा। तो ये मांगना हक है और आप लोग मांग सकते हो, तो मांगना ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो फिर, क्योंकि शरीयत में ये चीज़ लिख दी गई है, तो आगे उन बच्चियों का कोई हाल नहीं होता, बहुत बुरा हाल होता है। और उस बुरा हाल होने की वजह से वो बेचारियाँ कई दफ़ा वापस भी आती हैं, तनसीख भी कराती हैं, और फिर वो कहाँ जाती हैं। तो बहुत ही ख़तरनाक मामला जा रहा है, और इस किस्म की जो बातें हैं वो आपने जहन में रखनी है ताकि इस किस्म के मामलात को आप देख सकें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।